हमारे अजीज भाई गिरिजेश यादव जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हम लोगों के गार्जियन श्रद्धेय विशंभरनाथ श्रीवास्तव जी, मंच पर बैठे हुए सम्मानित नेतागण और यहाँ पर आए हुए इस जनपद और मंडल से सम्मानित लोगों, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा में मैं अपने तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप लोग अपने महबूब लीडर, अपने अजीज लीडर, पूर्व सांसद स्वर्गीय भालचंद्र यादव जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में छठवीं बार बड़े मोहब्बत और प्यार से शिरकत किए हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं। सम्मानित साथियों, किसी भी नेता, किसी भी व्यक्तित्व और विचारक के लिए श्रद्धांजलि तब सुशोभित होती है जब उनके पद चिन्हों पर चला जाए, उनका जो राजनीतिक जीवन था, क्रम था, संघर्ष था, सोच था, जब उसका अनुसरण किया जाए। मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपने छोटे भाई सुबोध यादव जी को कि आप मेहनत करके इस कार्यक्रम को, इस व्यवस्था को एक बेहतरीन कार्यक्रम बनाते हैं और जिन जिन लोगों का इसमें अच्छी भूमिका रहती है, इस कार्यक्रम में ताकत देते हैं जो लोग, उन लोगों को मैं अपने तरफ से बहुत ही बधाई देना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, पूर्व सांसद माननीय स्वर्गीय भालचंद्र यादव जी के बारे में मैं अगर बताऊं, मैं छात्र राजनीति से और पूरी उनकी जिंदगी की जो राजनीतिक कार्यशैली थी, एक एक बिंदु को मैं गहराई से जानता हूं। सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि व्यक्ति विचार और कर्म और संघर्ष से महान होता है। स्वर्गीय भालचंद्र यादव जब छात्र राजनीति किया करते थे, यही हरिहरपुर इंटर कॉलेज में पढ़ते थे और मुखलिसपुर इंटर कॉलेज पर सेंटर गया था। लेकिन ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं कि जब परीक्षा देने गए स्वर्गीय भालचंद्र यादव, तो मुखलिसपुर इंटर कॉलेज का प्रशासन और मोहनी थाने का प्रशासन अपनी नींद और अपने चैन को हराम कर दिया भालचंद्र यादव के आंदोलन और संघर्ष से। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, व्यक्ति कर्म और संघर्ष से महान होता है। भालचंद्र यादव बहुत अमीर बाप के बेटे नहीं थे, बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए थे। 1985 में जब मैं मिलने आया तो ये छोटा सा कमरा था और इंजन लगा था, उस पर रेलवे का, उसी पर छत लगा था। उसी कमरे में तख्ते पर सोए थे। सन 1985 में धन्य है स्वर्गीय भालचंद्र यादव, आपने अपने कर्म और संघर्ष से पूर्वांचल में नहीं, पूरे प्रदेश और हिंदुस्तान को झकझोर करने का काम किया। और जब हम लोग कहा करते थे कि आदरणीय एमपी साहब, आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर दिया करिए, तो एमपी साहब कहते थे, लोकतंत्र में जिस नेता के पास जनमत हो, दुनिया में उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। अगर रमेश बाबू, अगर हमारे साथ जनता है तो हमें धन नहीं चाहिए, हमें जनता का प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्गीय भालचंद्र यादव जानते थे कार्यकर्ता का सम्मान कैसे किया जाता है, जनता का काम कैसे किया जाता है, गरीबों का मदद कैसे किया जाता है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद रमेश यादव जी, धन्यवाद आपको। में हम डिस्कस करें, धन्यवाद आपको।